हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे। और आज हमारे बाल विकास की छठी क्लास है, तो आइए समझते हैं अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को, क्योंकि यहाँ से सीटेट में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के जो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं उनमें प्रायः जानवरों पर प्रयोग करके सीखने की प्रक्रिया समझाने का प्रयास किया गया। बिल्कुल अधिकतर जितने भी मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है, जैसे स्क्रीन ने कबूतर और चूहे पर प्रयोग कर लिया था, ठीक है। पावलोव ने कुत्ते पर, थर्नडाइक ने जो है बिल्ली पर प्रयोग कर लिया। थर्नडाइक ने जो है किस पर प्रयोग किया था, तो थर्नडाइक ने मनमानुष पर प्रयोग किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं। लेकिन कक्ष की स्थिति में तथा पशुओं पर किए गए प्रयोगों के परिणामों को बालकों पर लागू करने में शिक्षक संदेह पर प्रकट करने लगे। भाई, जानवरों पर प्रयोग किया गया और उस प्रयोग को बालकों पर लागू करने पर शिक्षक क्या करने लगे, संदेह प्रकट करने लगे कि पता नहीं वह जो है प्रयोग काम करेगा विद्यार्थियों पर, शिक्षक बालकों पर कि नहीं। शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि बालक अंतः क्रिया द्वारा व्यवहार सीखता है। यानी कि शिक्षा शास्त्री कहते हैं कि बालक जो है अंतः क्रिया द्वारा व्यवहार को सीखता है। बालक कैसे सीखते हैं? इंटरेक्शन के द्वारा, अंतः क्रिया के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट है, यह टर्म पूछा गया है, ठीक है। यानी कि अब यहाँ पे देखिए की पॉइंट आप लोगों का क्या बना, की पॉइंट आपका बन गया कि क्या अल्बर्ट बंडूरा ने सबसे पहला की पॉइंट अल्बर्ट बंडूरा से क्या बना, इंटरेक्शन, ठीक है। इंट्रैक्शन बन गया, अंतःक्रिया जो है की पॉइंट बन गया। कि आगे देखते हैं, अंतःक्रिया एक व्यक्ति या समूह के साथ, किसके साथ इंट्रैक्शन होता है? एक व्यक्ति चाहिए और या एक समूह चाहिए, ठीक है, तभी जाके क्या होगा, सोशल इंट्रैक्शन होगा। अंतःक्रिया के समय सीखे गए व्यवहार की पुष्टि किस स्थिति में मिलती है, यह भी अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन प्रारंभ किए गए। ऐसा ही एक अध्ययन किसने किया? अल्बर्ट बंडूरा ने किया। अब यहाँ से बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है समझ में आएगा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कि क्या अल्बर्ट बंडूरा महोदय ने कहा है। इंट्रैक्शन याद रखिएगा, सोशल इंट्रैक्शन की बात बंडूरा करते हैं। अब देखते हैं, अंतःक्रिया संबंधी सीखने के मार्ग को अपनाने से ही सामाजिक सीखना संबंधी सिद्धांत का निरूपण हुआ है। यानी कि अंतःक्रिया संबंधी सीखने का मार्ग, यानी कि कोई भी चीज़, बच्चा हो या कोई भी हो, हम मानव कैसे सीखते हैं? इंट्रैक्शन के द्वारा ही सीखते हैं, अंतःक्रिया के द्वारा ही सीखते हैं। सामाजिक जीवन में अनुकरण द्वारा सीखने का प्रयत्न अधिक। आप देखिए, आपने लिख लिया यहाँ पे बंडूरा, यहाँ पे क्या लिख लिया, तो यहाँ पे लिख लिया बंडूरा। कीवर्ड्स बनाने के बाद क्यों कैसे आप इसको समझ सकें, बंडूरा लिख लिया यहाँ पे की पॉइंट्स आपने डाल दिया, क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो बंडूरा जो है अंतःक्रिया की बात करते हैं, आपने लिख लिया अंतःक्रिया की बात करते हैं। सीखने कैसे सीखना है, तो सीखना क्या, अनुकरण के द्वारा। किसके द्वारा सीखने की बात करते हैं? अनुकरण के द्वारा। बस ऐसे की पॉइंट्स आप बनाते जाइए, देखिए आपको कैसे हर एक थियरी, हर एक प्रश्न को आप सॉल्व कर जाते हो सीटेट में। अब कह रहा है किसी प्रतिमान के व्यवहार को देखकर बालक उसका अनुकरण करके उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी कि बच्चे ने किसी के व्यवहार को देखा, जैसे कोई फिल्म आप देखते हैं और उस फिल्म को, हीरो को देख करके वैसा ही थोड़ा बहुत बनने का प्रयास करते हैं, तो आपने उस हीरो का क्या किया, अनुकरण किया, नकल किया, देख करके उस बनने का प्रयास किया, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्थात किसी प्रतिमान द्वारा किए गए विशिष्ट व्यवहार के अवलोकन से अर्जित नवीन प्रतिक्रियाओं को ग्रहण करना ही अनुकरणात्मक सीखना है। मैंने बस एक शब्द में बता दिया कि किसी, आपने कोई मूवी देखी, किसी हीरो को देखा और वो कोई अच्छा या बुरा जो भी काम कर रहा है, आप अब चाहे अच्छाई सीखनी है बुराई सीखनी है, आप पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई अच्छा हीरो अच्छा काम कर रहा है तो आपने उसकी अच्छाई को मान लीजिए सीख लिया, तो और उस अच्छाई को अपने जीवन में अनुकरण कर लिया, तो ही क्या है, अनुकरण ही है, व्यवहार है, वही अनुकरण करना है, देखकर सीखना, ठीक है। अब देख लिए, बालकों के लिए ऐसे अनुकरणीय प्रतिमान बंडूरा के अनुसार प्रौढ़ व्यक्ति के लिए अधिक सार्थक होते हैं,
ठीक है, आगे देखते हैं। अब मुख्य बिंदु देखिए, मन की पॉइंट्स मुख्य बिंदु क्या है ये आपको यहाँ पे बता दिया। अधिगम में अधिगमकर्ता किसी प्रतिमान को देखता और क्या करता है, सुनता है। फिर क्या करता है, दूसरा की पॉइंट क्या है कि अधिगमकर्ता प्रतिमान द्वारा किए गए व्यवहार को ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा मस्तिष्क में संग्रहित कर लेता है। अपनी मस्तिष्क में जो भी अनुकरण करता है उसको क्या कर लेता है, संग्रहित कर लेता है। तीसरा है, बालक प्रतिमान द्वारा बताए गए व्यवहार के परिणामों का निरीक्षण करता है। जो भी प्रतिमान, जो भी जिससे भी वो इंटरेक्शन कर रहा है, उसके बताए गए व्यवहार के परिणामों का वह निरीक्षण करता है। निरीक्षण मतलब देखना, अवलोकन करना। चौथा, इसके बाद अधिगमकर्ता स्वयं प्रतिमान के व्यवहार का अनुकरण, पहले तो उसको देखता है, अवलोकन करता है, उसका निरीक्षण करेगा, उसके बाद उसका अनुकरण कर लेगा। अनुकरण का मतलब नकल करना होता है, ठीक है। अब देखते हैं, और अनुकरण करके संवलीकरण कर लेता है, मतलब आत्मसात कर लेता है, अपने व्यवहार में उस चीज़ को उतार लेता है। पांचवा है संवलीकरण, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। एक शब्द में ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि आप कोई किसी हीरो को देखे, उसकी पॉजिटिव चीज़ों को अपनाया या फिर उसके नेगेटिव चीज़ों को आपने अपना लिया, ये आप पे डिपेंड करता है। यही बंडूरा कहते हैं, ठीक है। लोगों ने धनात्मक पुष्टिकरण मिलने पर बालक के उस व्यवहार को सीख लेता है। यानी कि जब लोगों का धनात्मक, जैसे देखा किसी मूवी में कि किसी वृद्ध व्यक्ति की या किसी व्यक्ति का सहयोग कर रहा है हीरो, तो वह बालक भी क्या करेगा, वृद्ध व्यक्ति का जो है रोड क्रॉस करवाने, मान ली कोई हीरो है और किसी वृद्ध व्यक्ति को उसने रोड क्रॉस करवा दिया, वह बालक भी क्या करता है अपने जीवन में, रियलिटी में, तो किसी वृद्ध व्यक्ति को क्या करता है, रोड क्रॉस करवा देता है। तो फिर उसको, अगर उस बालक को लोग किसी ने नोटिस किया, देखा, तो कहा शाबाश बेटे तुमने अच्छा काम किया, तो क्या बालक उस पॉजिटिव व्यवहार को सीख लेगा और किसी व्यवहार के प्रति लोगों का नकारात्मक रुख होने पर उस व्यवहार को क्या करेगा, त्याग देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि बंडूरा ने प्रयोग क्या किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है बंडूरा का प्रयोग। बंडूरा ने अनेक प्रयोग किए हैं। हम लोगों के जीवन में प्रतिदिन अनेक प्रतिमान आते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बंडूरा का प्रयोग और उनके व्यवहारों का हम अनुकरण करते हैं। भाई अनेक प्रतिमान का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन उनको देखने के बाद हम क्या पॉजिटिव नेगेटिव अपने में अनुकरण करते हैं, यही स्थिति बालक के सामने पैदा होती है, ठीक है। बालक भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, लेकिन बालक उसमें से क्या ग्रहण करता है ये इम्पोर्टेंट होता है। जैसे देखिए, एक बालक दूरदर्शन पर प्रदर्शित चलचित्र में हीरो के कार्यकलापों को देखकर उसके व्यवहार को अपने मस्तिष्क में क्या करता है, संग्रहित कर लेता है। बालक वहाँ अन्य लोगों को भी उसके व्यवहार की प्रशंसा करता देखता है। भाई सब लोग वाह वाह थिएटर में करते हैं, बहुत अच्छा काम किया हीरो ने इस फिल्म में। वही बालक घर पहुँचने पर अपने माता पिता के सामने वैसा ही व्यवहार करता है, ठीक है। अब देखिए, इस स्थिति में यदि माता पिता उसके व्यवहार की प्रशंसा करते हैं तो वह उस व्यवहार को करना क्या करता है, सीख लेता है उस व्यवहार को प्रशंसा मिलने पे। और यदि माता पिता उस व्यवहार को पसंद नहीं करते तो वह इस व्यवहार को क्या करेगा, नहीं सीखेगा, बिल्कुल नहीं सीखेगा बच्चा, अगर उसको निगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो। कब, सन 1963 यानी कि 1963 में बेंडूरा ने अपने अध्ययन में दो स्थितियां रखी थी। कब अपना प्रयोग किया था बेंडूरा ने, 1963 में दिया था इन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। देखते हैं पहला क्या है। बेंडूरा ने बालकों के ऐसे मॉडल दिखाए जो एक खेल के कमरे में आक्रामक व्यवहार कर रहे थे। भाई एक कमरा जो खेल का था, उसमें खेल खेला जा रहा था, लेकिन उसमें बच्चे क्या आक्रामक व्यवहार कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। बेंडूरा ने पाया कि निरीक्षण करने वाले बालकों ने भी आक्रामक व्यवहार वैसी ही परिस्थितियों में किए, जब खेल वाली परिस्थिति, और वैसे ही खेल वाली परिस्थिति में बच्चों ने, जिन्होंने पहले एक खेल का कमरा है, मान लीजिए एक कमरा है और इस कमरे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और इसमें आक्रामक व्यवहार अचानक से बच्चे करने लगे। अब कुछ बच्चे यहाँ से क्या कर रहे हैं कि कुछ बच्चे यहाँ से इनके व्यवहारों का अवलोकन कर रहे हैं। जिन्होंने अवलोकन किया, जिन बच्चों ने इनके व्यवहारों का अवलोकन किया, जिन्होंने उनके व्यवहारों का अवलोकन किया, उन्होंने भी कैसा व्यवहार किया, आक्रामक व्यवहार किया, ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखते। दूसरी स्थिति में अवरोध के प्रभाव को देखा गया। यह देखा गया कि आक्रामक व्यवहार करने पर दंडित किया जाता है। यानी कि अब जब इन्होंने दूसरी स्थिति क्या थी, दूसरे बच्चों को दिखाया गया कि जब आक्रामक व्यवहार करोगे तो आपको दंड दिया जाता है। तो उन बालकों
के सीखने में दंड एक अवरोध के रूप में आ जाता है। ठीक है, अब तक आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं, इसके कारण उन्होंने आक्रामक व्यवहार बंद कर दिया। ठीक है, यदि निरीक्षण करने वाले बालक देखते हैं कि आक्रामक व्यवहार करने वाले बालकों को दंडित नहीं किया गया तो विशेष स्थिति में वैसा व्यवहार करते हैं। ठीक है, अब मॉडल की विशेषताएं क्या है समझ लेते हैं। बेंडूरा ने अध्ययन के परिणामों के आधार पर मॉडल की विशेषताओं के बारे में भी विचार किया। ठीक है, रोल मॉडल जिसे हम मॉडल कहते हैं। उनकी मान्यता है कि मॉडल की विशेषताएं निरीक्षणकर्ता के अनुकरणीय, जो निरीक्षण करता है, जो देखने वाले हैं, अनुकरणीय व्यवहार के सीखने को क्या करती है, प्रभावित करती है। आगे देखते हैं, विद्यालयों में बालकों के लिए शिक्षक का व्यवहार क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि विद्यालय में बालकों के लिए शिक्षक का व्यवहार अवलोकनीय होता है, निरीक्षण अनुकरणीय होता है। यानी कि जैसा शिक्षक यदि पान गुटके खाने वाले हैं, गाली गलौज करने वाले हैं, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। अगर शिक्षक अनुशासन प्रिय हैं और कुशल वक्ता हैं, अच्छे हैं, कुल मिला के उनको पॉजिटिव अप्रोच है, तो बच्चे भी पॉजिटिव अप्रोच के बनेंगे। ठीक है, लेकिन विद्यालय में अनेक शिक्षक होते हैं, किंतु उसी शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण करना छात्र सीखते हैं, जिनको बालक आदर्श स्वरूप मानते हैं। बहुत सारे टीचर होते हैं जो गलत व्यवहार करते हैं, लेकिन बालक क्या करते हैं, बालक उन्हीं शिक्षक के व्यवहारों का अनुकरण करना चाहते हैं जिनको क्या करता है, बालक आदर्श स्वरूप मानता है। यही रोल मॉडल का सिद्धांत है। यही क्या है, यही जो है बेंडूरा ने मॉडल, वही रोल मॉडल की बात की थी ना, रोल मॉडल की बात की थी बेंडूरा ने, यही रोल मॉडल की बात है। बेंडूरा ने संक्षेप में मॉडल की विशेषताओं के बारे में लिखा है। क्या लिखा है समझते हैं, इम्पॉर्टेंट है, मॉडल पूछा गया है। वह मॉडल जो आदर पूर्ण होते हैं, पुरस्कृत कर सकते हैं, योग्य हैं, या जिनका स्तर क्या होता है, जिनका स्तर ऊंचा होता है, के व्यवहार का अनुकरण शीघ्रता से कर लिया जाता है। जो उच्च कोटि के मॉडल होते हैं, जिन मॉडलों को करने पर पुरस्कृत किया जाता है, बालक उन मॉडल के व्यवहारों को शीघ्रता से अनुकरण कर लेता है। प्रायः शिक्षक और अभिभावक बालक के अनुकरणात्मक व्यवहार पर अधिक प्रभाव डालते हैं। भाई, शिक्षक और बालकों को ही बच्चा जीवन में सबसे ज़्यादा देखता है, ज़्यादा बार देखता है, और तो इसीलिए अभिभावकों और शिक्षकों के व्यवहार का अनुकरण बच्चा जो है ज़्यादा करता है। अब समझते हैं सामाजिक अधिगम के अवस्थान, यानी कि फेजेस ऑफ सोशल लर्निंग। क्या क्या फेज हैं सोशल लर्निंग, क्या ये समझते हैं। बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम की कितनी अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 अवस्थाएं, ये चारों स्टेज समझ लेते हैं। पहला स्टेज क्या है, पूछा गया है सारे स्टेजेस। अवधानात्मक अवस्थान मतलब अटेंशन फेज, अटेंशनल फेज। कैसा, तो पहला फेज कौन सा, अटेंशनल फेज है। सामाजिक अधिगम में प्रतिमान का महत्वपूर्ण स्थान है। किसका, प्रतिमानों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रतिमान के व्यवहार का ही अनुकरण किया जाता है। मतलब यहाँ पर प्रतिमान कहिए या मॉडल कह लीजिए, प्रतिमान कहिए या फिर क्या कहिए, मॉडल कहिए। और इसी मॉडल को, मॉडल इम्पॉर्टेंट है कि जो है सामाजिक अधिगम में मॉडल के व्यवहार का अनुकरण किया जाता है, किंतु निरीक्षणकर्ता यानी कौन, बालक है, जब तक मॉडल की ओर ध्यान नहीं देगा वह उसके गुणों की ओर सचेत नहीं होगा। निरीक्षणकर्ता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मॉडल आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक और सफल होने चाहिए। जैसे देखिए, किसी भी चीज़ का ऐड करवाने के लिए ऐड कंपनियां किसको लेती हैं, हीरो एक्टर्स को लेती हैं, क्रिकेटर्स को लेती हैं, फुटबॉलर्स को लेती हैं, जितने भी डांसर्स हैं, जो भी हैं, जो फेमस हैं। ठीक है, जो जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उन्हीं को लेती हैं, उन्हीं से ऐड करवाती हैं। क्यों, क्योंकि उनके द्वारा कही गई बातें जो हैं जनता के दिमाग पर क्या करती, सीधा प्रभाव डालती हैं। इसीलिए मॉडल कैसा होना चाहिए, आकर्षित करने वाला होना चाहिए, आकर्षक, लोकप्रिय, रोचक और सफल होना चाहिए। दूसरा है, पहला तक क्या था, अटेंशन। दूसरा है रिटेंशन फेज, एकदम बहुत ज़रूरी है। क्रम से अटेंशन, रिटेंशन, तो देखिए ऐसे लिखते जाइए, अटेंशन, रिटेंशन, ऐसे क्रम से आप लिखते जाएंगे। पहला अटेंशन का फेज था, दूसरा है रिटेंशन का फेज। क्या है, जब बालकों का ध्यान मॉडल की ओर आकर्षित हो जाए तो ऐसे समय मॉडल को वह व्यवहार करना चाहिए। जब ध्यान आकर्षित हो जाए तो मॉडल को कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो वह चाहता है कि निरीक्षणकर्ता उसका अनुकरण करे, उसको अब अभ्यास का अवसर देना चाहिए। ध्यान आकर्षित होने पर ही ज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा सीखना क्या होगा, आरंभ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और ज्ञानात्मक प्रक्रिया आरंभ होने पर ही निरीक्षणकर्ता अनुकरणीय व्यवहार को
मस्तिष्क में धारण करेगा, मस्तिष्क में रिटेंशन करेगा। ठीक है, अटेंशन के बाद से रिटेंशन का काम चालू हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन फेज। तीसरा आता है उत्पादनात्मक अवधान यानी कि रिप्रोडक्शन फेज। तीसरा रिप्रोडक्शन का फेज आता है क्या? सामाजिक अधिगम का अंतिम चरण अनुप्रेरण है। बालक उस व्यवहार का अनुकरण करना चाहते या फिर सीखते हैं जिसकी पुष्टि उनको अधिक आशा होती है। यानी कि बालक उन व्यवहारों को सीखते हैं जिनकी पुष्टि का क्या ज़्यादा आशा हो। पुष्टिकरण ही एक प्रकार का अनुप्रेरण है। व्यवहार का अनुकरण करके वैसा व्यवहार करना पुनर्उत्पादनात्मक अवधान या रिप्रोडक्शनल फेज क्या कहलाता है। अब देखिए शैक्षिक उपयोग क्या है इसका। शैक्षिक उपयोग क्या है बेंडूरा के सिद्धांत का? बेंडूरा द्वारा प्रतिपादित सामाजिक अधिगम सिद्धांत और शिक्षा क्या है इसकी देख लिए समझ लेते हैं। प्रक्रिया में अधिक उपयोगी हो सकता है। इसके उपयोग निम्नलिखित क्षेत्र हो सकते हैं। इसके उपयोग के कितने क्षेत्र हो सकते हैं? देखिए कहाँ कहाँ उपयोग हो सकता है बेंडूरा के मॉडल सिद्धांत का। पहला, व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक अधिगम अधिक उपयोगी होता है। ठीक है, सिद्ध हो सकता है। छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए उनके सामने आदर्श व्यवहार वाले प्रतिमान प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, कैसे? तो आदर्श प्रतिमान वाले व्यवहार प्रस्तुत करने चाहिए। प्रतिमान या फिर मॉडल उपस्थित करने के लिए उपयोगी माध्यम जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, पुस्तक, कहानी, नाटक आदि हो सकते हैं। अध्यापक स्वयं भी एक प्रतिमान होता है। प्रारंभ में छात्र अपने शिक्षण के गुणों का अनुकरण करते हैं। जो शिक्षक होता है उसके गुणों का अनुकरण करते हैं। इसीलिए अध्यापक का व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। आजकल शिक्षक इस तथ्य को क्या है बिल्कुल भूलते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों में मौखिक रूप में गुणों के उपदेश देने के स्थान पर प्रतिमान के गुणों को स्वयं धारण करने का प्रयास शिक्षक को करना चाहिए ताकि वह आदर्श मॉडल के रूप में अपने विद्यार्थियों के सामने सिद्ध हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दूसरा है विशिष्ट या सामान्य व्यवहार करने वाले बालकों को प्रतिरूपण के माध्यम से सुधारा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तीसरा, बालक अच्छे एवं बुरे में भेद करने में अपने को असमर्थ पाता है। यही कारण है कि यदि प्रतिमान बुरा व्यवहार करता है तो बालक अनुकरण द्वारा उसी व्यवहार को, बुरे व्यवहार को क्या करता है, सीख लेता। अतः विद्यालय या कक्षा स्थितियों में प्रतिमान अर्थात बुरे व्यवहार को उपस्थित नहीं करना चाहिए। शिक्षक की बात कर रहा है। ठीक है, उदाहरण के लिए विद्यालय में बालकों के सामने शिक्षक को धूम्रपान नहीं करना चाहिए। शिक्षक को आक्रामक व्यवहार से बचना चाहिए। ठीक है, और क्या है, चौथा है बालकों के व्यवहार में परिवर्तन या सुधार लाने में यह विधि अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए जो बेंडूरा का यह सिद्धांत है वह अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।